हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज मन्ना एंड हर बार बात करते हैं हम हमारी स्ट्रेटजीज़ को लेकर या फिर हमारे पॉइंट्स को लेकर कि हमें एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है, जो भी है। आज हम बात करेंगे मेरे SBA-PO मेंस के रिज़ल्ट को लेकर एंड उसमें जो ब्लंडर्स मैंने किए या जो मिस्टेक्स किए उनको लेकर। ओके तो सबसे पहले तो यही कि आई वॉज रिसीविंग सो मैनी मैसेजेस एंड कमेंट्स एंड मेल्स कि मन्ना क्या रहा रिजल्ट, आपने वीडियो नहीं बनाया। हालांकि मैंने अपने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि ऑफकोर्स मेरा जो SBA-PO रिजल्ट है वो नहीं हुआ है, SBA-PO मीन्स मेरा क्लियर नहीं हुआ है। सो फिर उसके बाद में क्या होगा, इस टेलीग्राम वगैरह पे भी या जो भी है कॉन्टीन्यूसली मुझे कुछ कमेंट्स या मैसेजेस आ रहे थे कि योर अटेम्प्ट्स वर गुड, ठीक है, तुम्हारे अटेम्प्ट्स अच्छे थे। सो कुछ ऐसा भी थे, नेगेटिव बोलने वाले भी ऐसे थे कि ऑफ कोर्स शी इज़ लाइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, मैं कोई लाई लुई नहीं बोल रही थी भाई, ठीक है। अटेम्प्ट्स मेरे वही थे, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने अटेम्प्ट्स करते टाइम एक चीज़ होती है ना कि मैंने उनमें ब्लंडर किया है। तो थोड़ा सा फैक्ट्स पे बात करते हैं एंड मैं इन 2 दिनों में बस उन्हीं चीज़ों को पता है कलेक्ट कर रही थी। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ना हाउ इट कैन बी पॉसिबल। इट्स ओके, मेरा इट में भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, शायद कट ऑफ से ज़्यादा नंबर नहीं ले पाती या जो भी है। आई वॉज बोल सकते हो कि मैं कॉन्फिडेंट तो थी कि एटलीस्ट मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। फाइनल सिलेक्शन को लेकर भले ही नहीं हो, लेकिन इंटरव्यू में जाऊंगी इतना था, जस्ट बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अराउंड 80। अब बात 80 मार्क्स। ओके सो अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की जो हुआ होगा और ऑफ कोर्स मैंने ब्लंडर्स किए होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन की। मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में मैंने 17-18 मार्क्स का टोटल अटेम्प्ट किया था SBA-PO में। तो अब बात करते हैं कि इसमें गलती कहाँ हुई होगी। गलती ऑफ कोर्स मैंने एक रीजनिंग के क्वेश्चन में मुझे डाउट था, एक मैथ्स के क्वेश्चन में डाउट था, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में ब्लंडर करना शायद नहीं इतना होगा, मतलब क्योंकि उनमें मैंने कोई एनालिटिकल रीजनिंग नहीं की थी, कुछ भी नहीं की थी। अगर आपका आंसर मैथ्स में मैच कर रहा है, ऑफ कोर्स यू आर डूइंग गुड, आप सही जा रहे हो, आपने वो सही किया है। मोस्टली 90% ऐसा ही रहता है। फिर भी हम उस 10% को उस 10% के फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं कि ओके हमने कहीं 10% गलती की है। तो उसमें 17-18 मार्क्स में से मैं 10 to 12 मार्क्स अपना एक्सपेक्ट मान लेती हूँ कि ठीक है, मैंने 10 से 12 मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग में शायद मे भी मेरे बन रहे होंगे, मिलाकर मैथ्स और रीजनिंग में, नॉट इवन वन सेक्शन, नॉट इन वन सेक्शन, दोनों सेक्शंस में। फिर उसके बाद में जीए में तो देखो सीधा सीधा फैक्ट है, मैं क्वेश्चंस अपने लिख कर लाई थी। टोटल मेरे 27 समथिंग अटेम्प्ट थे, जिसमें से गलत गुलत सब नेगेटिव करके मेरे 18 श्योरली बन रहे थे। इसको मैं मानती हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी हुई है। उसमें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि गलत हो गए होंगे, कैसा हो गए होंगे। मैंने आंसर लिख के लाई हूँ, क्वेश्चन लिख के लाई हूँ, तो मुझे पता है वो मेरे सही हैं। सो 18 मार्क्स श्योरली हैं जीए में, उसमें मैं कहीं 1 मार्क का भी इधर उधर नहीं कर रही हूँ। फिर बात करते हैं हम डिस्क्रिप्टिव की। अब डिस्क्रिप्टिव की पहले मैं बात करती हूँ, तो मैनी ऑफ यू वन नो कि मैं जो डिस्क्रिप्टिव में लिख के आती हूँ उनमें जो मैंने पॉइंट्स वगैरह कुछ है मेरे जो फिक्स हैं, जो फिक्स लाइंस हैं, जो इवन हर एक चीज़ पर आपके एग्जैक्टली सेट बैठते हैं, जिस तरह का अकॉर्डिंग टू अ सर्वे। ओके ऐसी कुछ लाइंस हैं जो मतलब जिसमें वो फैक्ट्स वगैरह डाटा की बात करते हैं, सो ऑन। सो वो करने के बाद में मैंने जो अब खुद का मान रही थी अराउंड 35 और 40 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में मान रही थी। लेकिन इस बार मैंने SBA-PO में जो किया वो ये कि मेरे जो वर्ड्स हैं ना, मेरे पास जो लिमिट्स थी वो कम थी, जबकि SBA-PO में हमें 320 और आई थिंक 370 समथिंग वर्ड्स लिखने थे। तो मैंने कुछ वर्ड्स उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश की थी, और ऐड ऑन ऑफकोर्स मैंने किए भी थे, तो शायद मैंने वहाँ ब्लंडर किया है और उससे मेरे मार्क्स कम हुए हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग, चलो ठीक है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो मुझे पता है नेगेटिव नहीं जाएगा। मेरी इंग्लिश रियलिटी में इतनी अच्छी नहीं है, बट मैंने जो लाइंस लिख कर आई हूँ ना वो फिक्स हैं, ठीक है, उनमें मिस्टेक्स नहीं हो सकती। और वो जो टॉपिक है ना ऐसे का, वो भी मैं वैसा उठाती हूँ जिसमें वो लाइंस फिट बैठे, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट पे खुद को कॉन्फिडेंट मानती हूँ कि हाँ, कॉन्फिडेंस होता है मेरे अंदर कि वो सही होगा। अगर मैं खुद की लाइंस बनाकर आती हूँ ना तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं सीधा बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है फिर मेरी कोई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है उस पॉइंट पे कि मैं लिख दूँ। आपको भी पता होगा मैं बोलती हूँ लिखती हूँ, क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ। मुझे इंग्लिश में बिल्कुल भी ज़ीरो, मैं स्टार्टिंग मैंने एक टाइम पे 0 से की है मेरी इंग्लिश की, तो वो बहुत अच्छी नहीं है, अभी भी नहीं है मेरी। तो लेकिन फैक्ट के अकॉर्डिंग कि मेरे पास लाइंस फिक्स हैं या कुछ ऐसे में भी और लेटर में भी, उसको मानकर चलते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन मैंने शायद वर्ड्स ऐड ऑन करने के चक्कर में या जो भी है ब्लंडर किया होगा, मिस्टेक्स की होंगी, तो 25 और 30 हम मान लेते हैं उसमें मार्क्स, ठीक है, लोएस्ट एंड मैक्सिमम सब मान के चलते हैं।
अब बात करते हैं लास्ट जो हमारा एक सेक्शन रह जाता है, दैट इज इंग्लिश, और उसके ऊपर टोटल डिपेंड था। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है ना, यू कांट इमेजिन कि आप पीओ बन जाओगे। नहीं, आप नहीं बन सकते हो। अगर आप जनरल और ओबीसी जैसी कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हो तो ठीक है, आप नहीं बन पाओगे, ये फैक्ट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका एक सेक्शन बहुत ही अच्छा हो, जैसे लाइक मैथ्स बहुत ही अच्छा है, आपने मैथ्स में 30-35 अराउंड किए हों, 25-30 किए हों, तो आप एवरेज ले सकते हो इंग्लिश को। तो अब मैंने ब्लेंडर किया है, वो किया है हमारा इंग्लिश में। फैक्ट यही बोल रहा है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग फैक्ट यही बोल रहा है कि हाँ, मैंने इंग्लिश में भी ब्लेंडर किया है। मेरी एक्यूरेसी बहुत ख़राब हुई है। अब इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किए थे, वो अराउंड 33 मार्क्स का किया था। उसमें से मैं मानकर एक्सपेक्ट करी थी कि 22-25 मेरे मार्क्स आएंगे, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा नहीं होगा कहीं ना कहीं, तभी तो सिलेक्शन नहीं हुआ है मेरा। तो मैं उस चीज़ को मान रही हूँ कि 15-20 नंबर के अकॉर्डिंग मेरे आए होंगे। जो मैं 22-25 मान रही थी वो 15-20 पे, इससे ज़्यादा तो नहीं गिर सकती है, इतना भी तो थोड़ा तो जानती हूँ खुद को। तो अराउंड 15 और 20 मानकर चलते हैं, 20 भी नहीं 15 ही मानकर चलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मैंने ब्लंडर कर दिया होगा, क्योंकि इंग्लिश की मेंस की ऑफकोर्स मैंने उस जो एसबीआई पीओ में मेंस के क्वेश्चंस थे ना इंग्लिश में, उतनी प्रैक्टिस, उस टाइप की प्रैक्टिस शायद मेरी नहीं थी, ये सच है। उस टाइप के क्वेश्चंस की मैंने इंग्लिश को पढ़ा, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसको लाइट लिया मैंने अपने प्रैक्टिस, अपने प्रिपरेशन डेज में। ओके, तो उसमें हम 15 ही मान लेते हैं, 15 मान के चलते हैं। तो वैसे अगर बात करें 30, 40, 50, 60, तो इट्स अराउंड मेरे मार्क्स जो बन रहे हैं वो 75 अराउंड के बन रहे हैं। और ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं कट ऑफ जो गई होगी 74, 78 या 75, 70 प्लस तो गई होगी, तो फिर भी एक दो कहीं और से नंबर कटा के 70 बाकी मार्क्स आकर और क्लियर हो जाएगा। बट अभी भी स्टिल अगर मेरा सेक्शन नहीं हुआ है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ इतने मार्क्स तो रहे होंगे आफ्टर सो मेनी ब्लंडर्स, तभी मेरा मतलब कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी अगर नहीं हुआ है ना, तो वो बहुत कम मार्जिन से नहीं हुआ होगा। इस चीज़ को मुझे अभी भी अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं शायद फाइनल सिलेक्शन इसमें नहीं भी मान रही थी, लेकिन इतना मान रही थी कि इंटरव्यू में जाऊंगी। लेकिन ये ब्लंडर करने के बाद में अगर मैं 10 नंबर का इंग्लिश में ब्लंडर कर दे रही हूँ, तो ऑफकोर्स मैं नहीं जा रही हूँ वहीं से। मैं मुझे होप थी ना 10 नंबर की, वही माइनस हो जा रहे हैं, तो नहीं जा रही हूँ मैं। इट्स वेरी क्लियर। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स की कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। ऑफकोर्स आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट, जस्ट बिकॉज कम्पिटेटिव एग्जाम्स में आना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाना, इट्स जस्ट लाइक अ वन वे। आप सिर्फ आ सकते हो, वापस नहीं जा सकते हो। यू डोंट हैव यू टर्न इन दिस। ओके, सो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। इट्स जस्ट लाइक SBI जे है, अभी मैंने 86 अटैम्प्ट किए हैं प्री में, होप फॉर द बेस्ट। ओके, और उसके बाद में मैंने UIIC असिस्टेंट वाला भी भर दिया था, लास्ट डे पे भर दिया था 8 तारीख को ही। समवन सजेस्टेड में कि तुम ना भर दो, आई वॉज लाइक कि यार क्या करूँ, तो मैंने भर दिया। अब बात करते हैं IBPS PO मेंस की रिजल्ट की, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये सब देखने के बाद में मुझे उम्मीद नहीं रही है। तो अब और जब वही बात है ना कि जब हमें उम्मीद नहीं होती है किसी चीज़ से, अब तक उम्मीद थी तो मैं प्रिपेयर ही नहीं कर रही थी किसी से, अब उम्मीद नहीं है तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द अदर्स। ओके, मुझे और चीज़ों पे अपना फोकस पूरा डालना पड़ेगा। सो ऑफकोर्स थैंक्स टू समवन जिसने मुझे UIIC असिस्टेंट का रिकमेंड किया, और मैंने फॉर्म फिल कर दिया था वो, तो वो उस पर भी प्रिपेयर करते हैं उसके लिए। एंड बाकी SBI जे हमारा है ही वो, क्योंकि मैं UICC को बीच में असिस्टेंट को एक वो होता है ना कि एक ब्रिज ले रही हूँ SBI जे के लिए, वो ऑटोमेटिकली मेरी GA प्रिपेयर करवा देगा, तो बस उसको एक एज अ ब्रिज लेकर मैं चल रही हूँ SBI जे मेंस के लिए। सो होप फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। ओके, ये सारे फैक्ट्स थे या जो भी थे, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स ऐसे भी लिखे कि तमन्ना तुम अपनी गलती नहीं मानती हो इसीलिए इसका नहीं हो रहा है। गाइस ऐसा नहीं है। अगर आप मेरी पिछली SBI PO मेंस की वीडियो जाकर देखोगे ना, मैंने उसमें सीधा सीधा ये बोला है कि मैं पढ़ी ही नहीं थी। इससे ज़्यादा क्या गलती मानना होता है? थोड़ा तो आप भी फैक्ट्स को लेकर बात करो ना, अपने मन में जो आपकी चीज़ें आ रही हैं उन्हीं के ऊपर लेकर किसी पे क्वेश्चन मार्क और ब्लेम नहीं कर देना चाहिए। बाकी सच बताऊं, मुझे आपके कमेंट्स से, आपकी वैलिडेशन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है लाइफ में। ओके, मुझे पता है मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है, मुझे मेरी फैमिली को कैसे चलाना है, मुझे मेरी खुद की लाइफ को कैसे चलाना है, मुझे चीज़ों को आगे कैसे परस्यू करना है। यू आर नो वन टू टेलिंग मी। ओके, मैं यहाँ पर अगर सोशल साइट्स पे हूँ भी, तो मुझे पता है मुझे सोशल साइट्स को कैसे मैनेज करना है। मैं यूट्यूब में कोई, आपने कभी देखा है मैं बहुत सारी एडिटिंग करती हूँ। आप कुछ बोलते रहते हैं कि यूट्यूब पर जब तक है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत से यूट्यूबर सिलेक्ट हुए हैं, पहले भी हुए हैं। कहीं ना कहीं मेरी गलती रह रही है, मैं इस चीज़ को मान रही हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पर सारा ब्लेम डाल दूँ, इट्स नॉट द थिंग। क्योंकि मुझे पता है मैं कोई एडिटिंग नहीं करती, नहीं कुछ नहीं करती, मुंह उठाया 10 मिनट की, जैसे ये वीडियो मैंने अब बना दी 10 मिनट की, अब इसके बाद में टाटा बाय बाय, मैं कुछ ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगी, मैं अपना अलग से काम करना शुरू कर दूंगी। ठीक है, किसी और की वीडियो स्क्रॉल करने से, कुछ और देखने से मैं खुद की वीडियोस बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ लाइफ में। ओके, और
बात करते हैं कि अर्निंग हो रही है, ऑफ कोर्स अर्निंग हो रही है, मैं इस फैक्ट को कभी डिनाई नहीं करती, यूट्यूब से मेरी अर्निंग हो रही है, मैं वाई विल आई स्टॉप। आप भी नहीं करते भाई, फैक्ट तो यही है। ओके अगर कोई कह रहा है ना ना मैं तो कर देता, नहीं करते। ओके सो फैक्ट्स पे ही बात करते हैं। और ज़्यादा ही अगर आप लोगों को इतना पड़ा है ना कि तमन्ना थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाए, और मैं प्रैक्टिकल, ठीक है मैं प्रैक्टिकल हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा आपके सामने प्रैक्टिकल हो जाती हूँ, जितनी मैं लाइफ में उतनी अगर आपको शो करने लग जाऊँगी तो शायद आपको मैं पसंद भी नहीं आऊँगी कि तमन्ना लाइफ में इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, फिर आप में से कुछ उठ कर ये बोलेंगे मेरे को। ठीक है बातें बाद की बातें हैं, हो गया 10 मिनट मेरे हो चुके हैं। ओके सो सोचा यही था कि चाय साथ में चाय पी लेते हैं और साथ में हमारी 10 मिनट की बातें हो जाएंगी। और बाकी यूट्यूब पे लाइव आऊँगी मैं, कल मुझे आना था, आई एम रियली सॉरी मैं नहीं आ पाई हूँ क्योंकि माइंड बहुत उलझा हुआ है कुछ चीज़ों में। मुझे वो सारी चीज़ें पाइल अप करनी है, वो दिमाग में पाइल अप एक्चुअली हो चुकी हैं, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, मुझे वो सारी चीज़ें को अभी फ़िलहाल सॉल्यूशन चाहिए। ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई SBI PO मेंस रिजल्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। ओके नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू एंड जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने नहीं भी किया। अपना लाइफ में मस्त रहो, अपना करो। ओके सो थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।